नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक और एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम चार लोग साथ बैठते हैं तो अक्सर यह चर्चा होती है कि देश की स्थिति कैसी हो गई है, रोज़ बद से बदतर होती जा रही है। और कभी हम ये भी सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये हम नहीं जानते, कोई कदम नहीं उठाते। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, देश के लिए हम कुछ करें। दोस्तों, देश के लिए 15 साल 20 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये 15-20 साल में भी देश की स्थिति काफ़ी सुधारी जा सकती है। लेकिन इसका क्या मार्ग होगा, कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, ये हम सबों को करना होगा। अभी हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक जब आप किसी फ्लाइट पर हों, जब आप ट्रेन पर हों, किसी यात्रा पर हों, बच्चे हों, बड़े हों, आप पाएंगे कि बड़े सो रहे हैं, बच्चे आईपैड पर, फ़ोन पर खेल रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप पर काम करते होते हैं। लेकिन आपने शायद ही किसी को देखा होगा जो किताब पढ़ रहे हो। आप अगर गौर करेंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आप देखेंगे तो इसके बिल्कुल विपरीत आपको तस्वीर नज़र आएगी। विदेशी लोग ज़्यादातर किताबें पढ़ते होते हैं। समय बिताने का इससे अच्छा उपाय कुछ भी नहीं होता। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हम लोगों के देश में कल्चर खराब हो रहा है, हम लोग की सोसाइटी गड़बड़ा रही है, बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं। क्या कारण है इसका? हम अपने बच्चों को क्या अच्छी किताबें दे रहे हैं पढ़ने के लिए? अंग्रेजी के मारे अंग्रेजी के कार्टून्स दे देते हैं, टीवी पर कार्टून्स देखते हैं, फ़ोन पर कार्टून्स देखते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति क्या थी उसके विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। मैं तो मानता हूँ कि हर माता पिता इसके दोषी हैं। अगर हम बच्चों में पढ़ने की आदत डालें, देश के विषय, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, इसके विषय में पढ़ने की आदत डालें, तो स्वाभाविक रूप से हम पाएंगे कि जो बड़े होकर देश के नागरिक बनेंगे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो इतने पथभ्रष्ट नहीं होंगे। लेकिन हमारा इस ओर कोई प्रयास नहीं होता, और हम अक्सर यही कहते होते हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, जो किया जा सकता है उसे तो हम करें। दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल देश होते हैं वहाँ लोग काफ़ी किताबें पढ़ते हैं। एशिया में पढ़ने की चलन कम है, लेकिन जापान में औसतन 44 किताबें एक व्यक्ति पढ़ते हैं साल में। यूरोप में इससे भी ज़्यादा। इज़राइल में बहुत किताबें पढ़ते हैं। जानते हैं, इज़राइल में जब छुट्टी होती है सब कुछ बंद कर दिया जाता है कि लोग आराम करें, मौज मस्ती करें। ट्रेनें भी बंद हो जाती हैं, बसें भी बंद हो जाती हैं, होटलें बंद हो जाती हैं, सिनेमा हॉल बंद हो जाते हैं। खुला क्या रहता है आप जानते हैं? सिर्फ एक लाइब्रेरी। यहाँ तक देखा गया है कि अगर भिखारी भी कोई है तो उसके बगल में भी एक किताब पड़ी होती है। अगर किताब नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेंगे? दोस्तों, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे पूरी जानकारी है कि गुड़गांव में कोई सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं है। किताबें मिलें तो कहाँ से मिलें? लोग जब तक पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तब तक देश का विकास और पर्सनालिटी का विकास, कैरेक्टर का विकास संभव नहीं है। किताब में समय बिताएं, तभी इस देश में सुधार लाया जा सकता है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।